बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ सुहेल शफीक चौधरी साहब मौजूद हैं। आपने जो हालिया इलेक्शन हुए हैं हाई कोर्ट के 2021 में, उन्होंने नायब सदर की हैसियत से 4200 वोट हासिल किए। ये अमर यहाँ काबिल ज़िक्र है कि सुहेल शफीक साहब ने बहुत थोड़े अरसे में वकला में एक मकबूलियत पाई। और ये भी अमर काबिल ज़िक्र है कि इन्होंने दोबारा आने वाले 22-23 में इलेक्शन का नायब सदर की हैसियत से दोबारा ऐलान कर दिया है। पूछते हैं क्या वजूहात हैं सर, और आपने ये ऐलान क्यों किया है? जी शरीफ साहब को शो में वेलकम। सर पहले ये बताइए कि आपने ऐलान किया है दोबारा 22-23 में नायब सदर की हैसियत के लिए लाहौर हाई कोर्ट बार के लिए, क्या कहना चाहते हैं सर? बहुत शुक्रिया जी। पहली तो गुजारिश ये कि मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मैं, बल्कि लोग जानते हैं, बार की अक्सरियत इस बात से वाकफ़ियत रखती है कि मैं ज़्यादा सब जुडिशल ऑफिसर रहा। मैंने 18 साल एज ए जज गुजारे। 2016 में मैंने रिज़ाइन किया और मैं दोबारा वकालत में आया। जब मैंने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया तो बहुत से दोस्तों का ख्याल ये था कि आप चूँकि जज रहे हैं तो बार में आपका इतना कैरियर नहीं है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि मेरा व्यू अदरवाइज़ था। और मैंने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया, मैंने इलेक्शन लड़ा नायब सदर की सीट पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4189 और रनर रहे आप? 199 मैंने वोट हासिल किए और मैं 72 वोट से मैंने अपना इलेक्शन लूज़ किया। पहले इलेक्शन में इतने वोट्स जो हैं, ये मैं समझता हूँ मेरी बड़ी कामयाबी। बिल्कुल सही है। मैं नहीं समझता सारी बार ये बिल्कुल बहुत बड़ी कामयाबी। जी जी। इतने लोगों ने मेरे ऊपर अपने एतमाद का इज़हार किया। मैं आपको ये बताऊँ, मेरी कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल एफिलिएशंस इतनी ज़्यादा नहीं थी। मुझे लोगों ने सिर्फ प्यार दिया है, इज़्ज़त दी है, और दोस्तों को बहुत सी तवक्कुआत थी मुझसे। मैं एक लॉयर सन हूँ और इस फील्ड में मुझे 25-26 साल हो गए। हर इस पेशे से मोहब्बत करने वाले की ख्वाहिश ये है कि इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। इसके अंदर वक्त के साथ साथ जो कुछ कबाहतें पैदा हुई हैं, बार को बेहतर बार हमेशा ये चाहती है जी। कि इसमें बेहतरी पैदा हो, बेहतरी की गुंजाइश तो मौजूद होगी। लोगों ने, मैं समझता हूँ, मेरे ऊपर तवक्कुआत अपनी उनका इजहार किया मुझे वोट करके कि शायद मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकूँगा। और मैंने इतने कम मार्जिन से इलेक्शन लूज़ किया कि मैं ये समझता हूँ मेरा शायद अगर मैं बहुत ज़्यादा वोट से हारता तो मैं रिपीट करने का फ़ैसला भी ना करता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब एक दफ़ा बार ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो फिर रिजेक्ट कर दिया, वन शुड एक्सेप्ट दिस। लेकिन इतने क्लोज मार्जिन से हारने का मतलब ये है कि लोगों की अक्सरियत ने आपको पसंद किया है, आप पे एतमाद किया है। और मैं शायद ये फ़ैसला ना कर पाता दोबारा लड़ने का अगर मुझे उन्हीं सब दोस्तों ने दोबारा मुझे इंसिस्ट ना किया होता। मुझे बहुत दोस्तों ने इंसिस्ट किया, मुझे सब ने कहा कि आपने दोबारा लड़ना। सो दैट इज़ वाई कि मैं दोबारा फिर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मकसद हमारा कोई ओहदे इंजॉय करना नहीं है, ना ये ओहदे कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स हैं, ये ऑफिस ऑफ ऑनर है। और ऑनर सिर्फ इसी चीज़ की है कि हम अपने इस पेशे के तकद्दस को बहाल करवा सकें, इसको उस लेवल पे ले जाएं जिस लेवल पे ये कभी हुआ करता था। ये हमारी सबकी ख्वाहिश है। अच्छा सर, कुछ मुश्किलात आपको आई कैंपेन में जो आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें पोल नज़र आए आपको जो आपने पूर्ण नहीं की, अब आप चाहते हैं कि वो होने चाहिए? नहीं, मुश्किल देखें, हर चीज़ के अपने कुछ डायनामिक्स होते हैं। इलेक्शन इज़ ऑलवेज इलेक्शन। तो मेरा पहला इलेक्शन था, मुझे इलेक्शन टेक्निक्स के को इतना इल्म नहीं था। मुझे मेरी तवक्को से ज़्यादा वोट मिले हैं। और मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे शायद उस तरह कैंपेन भी करनी नहीं आई जिस तरह इलेक्शन कैंपेन होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों ने वोट दिया, उनकी बहुत मेहरबानी है। तो बाकी ये है कि हर इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है। मैंने इलेक्शन में बहुत कुछ सीखा है, बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे पता है मैंने कहाँ गलतियाँ की, कहाँ मैं प्रॉपरली नहीं कर सका चीज़ें। तो अब इंशाल्लाह उनको हम करेंगे, उन कमियों को दूर करेंगे। तो क्या आप समझते हैं सर कि आपकी जो अब एक दोबारा आप कोशिश करेंगे तो वो तमाम जो कोताहियाँ आपसे हो सकेंगी? आपने देखा कि मैं वहाँ नहीं पहुँच सका तो उस पर आप अमल दरामद भी जो है? जी हाँ, मैं देखें, इंसान तो कोशिश ही कर सकता है, बाकी तो अगर अल्लाह को मंजूर होगा जब तभी होना है। तो हम अपनी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और जो अपने तई जो हमारे बस में है, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे किस तरह इस दफ़ा हम कोई ऐसी
गलती ना करें। सर ये तो आपकी तरफ से हो गया, कुछ बाहर की तरफ से भी समझते हैं, कोई ऐसी आपने इलेक्शन में देखी चीज़ें कि वो नहीं होनी चाहिए थी, वो आप चाहते हैं कि उसको दुरुस्त होना चाहिए? नहीं देखें, बाहर की तरफ से तो मैं, बल्कि मेरी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मैं खुश हूँ इस चीज़ से कि जब मैंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था तो मुझे बहुत दोस्तों ने कहा था कि इसलिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता, और नज़र भी यही आता है कि शायद बाहर के इलेक्शन में बहुत पैसा चलता है। मैंने इलेक्शन लड़ के देखा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये डिपेंड करता है आप पे, कैंडिडेचर पर डिपेंड करता है। ना मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ना था, ना अब है। मुझे तो लोगों ने बग़ैर किसी लालच के वोट दिए हैं। मैंने तो किसी को कुछ नहीं दिया, लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी है। तो इसलिए मैं इस फ़लसफ़े को रद्द करता हूँ कि यहाँ पैसे के बगैर इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। हाँ, ग्रुपिंग ज़रूर होती हैं, वो आपका ज़ाहिर है कि हर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ग्रुपिंग और प्लानिंग और वो टेक्निक्स जो हैं वो शामिल हैं, और वो हर एक को करनी पड़ती हैं। सर वही मैसेज क्या देना चाहते हैं अपने दोस्तों को, अपने वकला को, कि मुझे कामयाब कराने के लिए मेरा साथ दें? नहीं, मैं तो पहले भी कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि मुझे कामयाब कराएं। मैं ये कहता हूँ कि आप बाहर के मफाद को सामने रखें, अपने इदारे के मफाद को सामने रखें। आपके पास हर सीट के लिए ऑप्शन मौजूद हैं, 2, 3, 4। आप उनमें से यू हैव टू सेलेक्ट वन। अब जब आप वन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस वक़्त आप कुछ चीज़ों को, मैं समझता हूँ कि नज़रअंदाज करके अदारे की बेहतरी को मद्देनज़र रखते हुए वोट करना चाहिए। मसलन हम बरादरियाँ, हम ग्रुपिंग्स, हम इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं, कम बाज़ औक़ात अब जानते हुए भी कि ये जिस शख्स को मैं वोट करने जा रहा हूँ ये इसके अहल नहीं है, तो हम अपने ग्रुप की मजबूरी की वजह से, हम अपनी बरादरी की मजबूरी की वजह से, हम किसी और ऐसी वजह से उसको सिर्फ इसलिए वोट कास्ट कर देते हैं कि वो मेरी बरादरी से है या मेरे ग्रुप। ये आपने महसूस किया? ये आपने महसूस किया? हाल, और उसमें हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो क्या कैपेबल भी है कि नहीं। सो मैं ये समझता हूँ कि हर वोटर को ये चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए कि मैं जिसको वोट करने जा रहा हूँ, वो जो भी हो, मैं नहीं जरूरी मैं ही हूँ, तो मेरे मुखालिफ भी हो सकता है, ठीक है, वो जो भी है, आप ये ज़रूर देखिए कि ये इदारे के लिए कितना बेहतर हो, कितना मुफीद हो सकता है। रिस्पेक्टेबल सुहेल शफीक चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज। सुल्तान मोबाइल होलसेल डीलर, मेन हॉल रोड, लाहौर। तमाम मोबाइल की वैरायटी दस्तयाब है। एड्रेस 3 मेन हॉल रोड, लाहौर। चेयरमैन चौधरी बिलावल। मोबाइल नंबर 032249655565। फ़ोन नंबर 042373111846।